दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। आज हम बात करेंगे नई दिल्ली सीट की। इस निर्वाचन क्षेत्र में नई दिल्ली सहित 10 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जहां से आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 2014 से 2019 के चुनाव में आप के आशीष खेतान को और कांग्रेस के अजय माकन को हराकर इस सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार भाजपा ने बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के 3 बार के विधायक सोमनाथ भारती से होगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नियो मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज बीजेपी से चुनावी मैदान में है। पिछले कई सालों से वे कानूनी पेशे में हैं और क्रिमिनल लॉयर हैं। क्या लगता है इस बार क्या समीकरण रहने वाला है इस सीट पर? देखिए, बांसुरी स्वराज जी बेटी हैं सुषमा स्वराज। अगर आप नीचे के मतलब कार्यकर्ताओं से बात करें या समाज में बात करें तो उनका सिर्फ एक फेस है कि सुषमा स्वराज जी की बेटी है। ऐसा उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम समाज के लिए या रहते हुए दिल्ली में नहीं किया। 3 चरण से पहले अगर देखा जाए तो बांसुरी एक ही ऐसी सीट थी दिल्ली की जो गठबंधन के बाद, इंडिया गठबंधन के बाद सिर्फ एक ऐसी सीट थी बांसुरी स्वराज की जो बीजेपी निकाल सकती थी। लेकिन विगत इधर 3 चरणों के इलेक्शन के बाद और जिस तरीके से इन्होंने केजरीवाल जी को जेल में डाला है, तो नई दिल्ली के सारे लोग इस बात से बहुत ज़्यादा खफा हैं कि कोई आदमी अगर क्राइम किया भी था तो उसका हमने वेट क्यों नहीं किया सही चीज़ रिजल्ट आने का, और इलेक्शन के टाइम में क्यों डाला। 2 चीज़ केजरीवाल के पक्ष में बहुत ज़्यादा है। तीसरी एक सबसे बड़ी घटना इधर विगत 3 चरणों के इलेक्शन के बाद जो मोदी जी या बीजेपी की बौखलाहट है, वो कहीं ना कहीं बांसुरी स्वराज के छवि को खराब कर रही है और बीजेपी की छवि को खराब कर रही है। जबकि सोमनाथ भारती यहाँ से लड़ रहे हैं, उनकी छवि उतनी अच्छी नहीं है कि वो इस सीट को निकाल पाते। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो एकदम टक्कर की लड़ाई है दोनों लोगों के बीच में। उसके पीछे सिर्फ रीज़न यही है कि बीजेपी के आला कमान जिस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे देश में, वो दिल्ली या किसी भी पढ़े लिखे समाज के लिए वो अच्छी नहीं। साथ ही साथ जो वहाँ का ऐसा समाज है जो नीचे तबका का है, जो आपका लाभार्थी है, वो भी दिल्ली में रह के इस बात को समझना शुरू कर दिया है कि आज आप हमें दे रहे हैं, आज आपने बोला कि हम आपको 5 किलो अनाज देंगे या सुविधाएं देंगे, लेकिन कल की डेट में आप ये सुविधाएं हटा लें तो आने के बाद, और अगर कल की डेट में आप फिर से आ गए तो जो भी उनको सुविधाएं दिल्ली गवर्नमेंट से मिल रही है वो आप बंद कर देंगे और उसको नाम चेंज करके अपने नाम पे कर भी नहीं सकते, क्योंकि फिर लोग कहना शुरू कर देंगे कि आपने वही किया जो दिल्ली के गवर्नमेंट ने कर रही है। इस तरीके से आम जो जनता है, जो एक्चुअल वोटर है, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डरा है कि बीजेपी को सत्ता में तो लाना नहीं है पहली, और दूसरा जो थोड़ा बहुत भी समझदार वोटर है वो भाषाओं का इस्तेमाल जो आज की डेट में बीजेपी के आला कमान कर रही है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ हो, चाहे वो केजरीवाल के खिलाफ जो भी कहा। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले उनकी सुनवाई फिर थी रिहाई के लिए। अगर वो रिहा हो जाते एक बार तो शायद कुछ माहौल बन जाता बीजेपी के पक्ष में, लेकिन रिहा ना होने का जो भी कारण दिया गया है कोर्ट से, वो आम जनता को कहीं से भी मंजूर नहीं है। सबको ये लग रहा है कि इसमें सब कुछ सोची समझी साजिश बीजेपी की है, और बीजेपी की साजिश समझने की वजह से बांसुरी स्वराज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो सीट वो बहुत आराम से निकाल रही थी, आज की डेट में अगर सोमनाथ भारती जीत जाए तो कोई बहुत मतलब इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। वो कहीं ना कहीं आज की डेट में बांसुरी स्वराज पर वो सीट भारी पड़ रही है। सोमनाथ भारती की वजह से नहीं, इंडिया गठबंधन की वजह से। इंडिया गठबंधन में आज की डेट में कांग्रेस की छवि केंद्र में सत्ता में बैठने के लिए दिल्ली वासियों के दिमाग में ज़्यादा अच्छी बैठती जा रही अपेक्षाकृत बीजेपी। पर आपको ये नहीं लगता क्योंकि वो सुषमा स्वराज की बेटी हैं तो इस चीज़ का फायदा उन्हें मिल सकता है? बिल्कुल, सुषमा स्वराज की बेटी और बीजेपी के काम को देखते हुए वो सीट 100% बांसुरी स्वराज जीत जाती। लेकिन 3 चरण के इलेक्शन और इन ड्यूरेशन में जो भी भाषण दिए गए हैं
इनके कुछ नहीं तो 20 से 25% वोट कट गए हैं ड्यू टू सिर्फ इनके भाषणों की वजह से। और जो भी सुषमा स्वराज जी की वजह से है वही वोट उनको आज की डेट में मिल रहे हैं। जो बीजेपी ने काम किया या जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ वहाँ काम किया जा रहा है, पर्चे नहीं बांटने दिए जा रहे हैं, पोस्टर्स नहीं लगाने दिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ जनता अंदर खाने में है। हमने पूरी दिल्ली, नई दिल्ली को विजिट किया है अपनी पूरी टीम के साथ। लोग बोलने को कैमरे पे तैयार नहीं है। लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हम कैमरे पे सही बात बोल देंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता हमें मारपीट करने पे उतारू हैं। और ये घटनाएं यही नहीं, कई जगह देखी गई हैं। अभी आप अमेठी में ही देखिए, अमेठी में कांग्रेस कार्यालय पे हमला कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उनको पता है कि जो प्रत्याशी अमेठी से उतारा गया है उसका जीतना लगभग तय है। इसी तरीके से दिल्ली के हर एक सीट पर लोग बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं भाई आप अपना कैमरा बंद कर दो, हम तब आपको बताएंगे किसको हम वोट दे रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कैमरे पे हम एक पार्टी का नाम ले रहे हैं, नाम नहीं लेते लेकिन वो इशारा कर देते हैं कि जो अभी सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में उसका हम नाम जरूर ले रहे हैं, लेकिन रातों रात हम चीजें बदल देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि बांसुरी स्वराज भी हार रही। अब पूरी दिल्ली से 7 सीट बीजेपी हार रही, इंडिया गठबंधन 7 सीट जीती। 4 सीटें आम आदमी पार्टी है, उसमें भी 2 सीटें शायद आम आदमी पार्टी निकाली। एक नई दिल्ली से, एक नई दिल्ली सीट जो यहाँ की प्रेजेंट टाइम की है, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से। कोई सी पार्टी भारी है, लेकिन हम जो सपोर्ट करेंगे वो कांग्रेस को ही करेंगे। क्यों, कोई खास कारण? 45-46 साल से राज करा है, इतना कुछ दिया है, सुई से लेके हवाई जहाज तक पहुंचाया है। गठबंधन को बस। क्यों, कोई खास कारण? क्योंकि इस टाइम जो बीजेपी पार्टी है वो अपनी मनमर्जी कर रही है, किसी की सुनते नहीं है। चलिए हम सोमनाथ भारती की बात करते हैं। वे मालवीय नगर विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। उसके बाद सोमनाथ भारती दिल्ली सरकार के पूर्व कानून, प्रशासनिक सुधार, कला और संस्कृति मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वे दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। इन सब बातों को अगर हम नजरअंदाज भी करें तो क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वो एक कारण है जिसकी वजह से सिर्फ ये बांसुरी स्वराज के सामने जीत सकते हैं साफ तौर पर? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो बातें आपने बताई अभी, ये सोमनाथ भारती की बातें हटाई नहीं जा सकती। यही एक ऐसे काम है सोमनाथ भारती के जो नीचे के लोगों को उनसे जोड़ती। सोमनाथ भारती को रीच करना, मतलब आम जनता सोमनाथ भारती तक कैसे पहुँचती, किसी की जरूरत नहीं जाती है, बेल बजाती सोमनाथ भारती मिल जाते हैं। लेकिन बांसुरी स्वराज तक पहुँचने के लिए उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर है। सोमनाथ भारती का यही यूएसपी है, ये वही उनका है कि यही उनका पॉइंट है कि जो 25, 30 या 40% वोट उनको इसी से मिल रहे हैं। अब बात आती केजरीवाल को बंद कर देने। देखा जाए तो 53% के आसपास वोट पिछले बार बीजेपी को मिले थे तो जीती थी। इस बार 40-45% वोट जो मिल रहे हैं वो सिर्फ सोमनाथ भारती की वजह से सोमनाथ भारती को मिल रहे हैं। बाकी जो 10-12% वोट जो कट के बीजेपी से सोमनाथ भारती के पास आ रहे हैं वो सिर्फ केजरीवाल जी की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल उसी क्षेत्र में आते हैं, इसी संसदीय क्षेत्र में उनका है क्षेत्र। वो वहां से सारी जनता ये चाहती है केजरीवाल जी को बाहर निकाला जाए, केजरीवाल जी को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अगर कुछ भी घोटाला है तो पहले घोटाले का रिजल्ट आए, फिर उसके बाद उनकी सजा दी जाए, ना कि उनको डिप्टी सीएम की तरह 1.5 साल तक ऐसे जेल में रखा जाए। और इस बात से लेते हुए पूरी दिल्ली को ये भी आशंका है कि अगर सत्ता में आती है तो हो सकता केंद्र वाले दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर दें, राष्ट्रपति शासन लगा दें। इसलिए ये मान के चलिए दिल्ली अपनी तरफ से बीजेपी को सत्ता में नहीं बैठा रही है और 7 सीट की 7 सीट हरा रही है। चलिए आप लोगों का क्या मानना है? बांसुरी स्वराज वर्सेस सोमनाथ भारती, नई दिल्ली की क्या स्थिति है, क्या माहौल आप लोगों को लग रहा है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।